अगर आप भी गवर्नमेंट नौकरी का तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वैकेंसी आए तो उसका अप टू डेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा पाए। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा जो भी गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता है कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर निकलता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो है बिहार पुलिस। क्योंकि आप सभी को पता है इस बार बिहार पुलिस में अच्छा खासा बहाली निकल चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे पहली बार इतना ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ, और वो है आपका 21,391। अच्छा खासा पोस्ट है, इतना पोस्ट कभी भी बिहार पुलिस में नहीं आया था जितना पोस्ट इस बार आया हुआ है। देख सकते हैं 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस पे, यानी कि न्यू वैकेंसी आया हुआ है, इतना सारा पोस्ट है। तो आप लोग के पास इस बार एक बहुत ही बड़ा अवसर है कि आप जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कह सकते हैं यह कुंभ का मेला है, इसमें जो इस बार डुबकी लगा लिया उसका समझिए सिलेक्शन हो ही जाएगा और उसका बेड़ा पार है। तो आप सभी जो भी बिहार पुलिस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब बहाली आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बट अब आपका बहाली आया है, तो आप सभी को ज़्यादा लेट नहीं करना है, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि जब तक आप टैलेंटेड और क्रीम नहीं बनिएगा आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस का सिलेक्शन हो आपको, तो जम करके तैयारी अभी से लग जाइए। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइमिंग में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए दिक्कत होता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस में भी कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ गया है, तो बिना पढ़े हुए आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अच्छा खासा बहाली है, कह सकते हैं कि बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी, सबसे बड़ा बहाली है। और इस बार कसम खा लीजिए और फिक्स इतना मेहनत कीजिए कि इस बार एक सीट आपका फिक्स हो। ठीक है ना, एक सीट आप अपना बना लीजिए। क्योंकि अभी जिस तरह का बेरोजगारी चल रहा है ना, इस महंगाई दौर में आपका सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि हम खुद 2017 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर गए थे, और उस समय अच्छा खासा कटअप गया था, 95 कटअप गया था। ठीक है, और उस समय 85 कटअप चला गया था। 2017 में हम फॉर्म भरे थे और 18 में हम पास किए थे। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये जो है हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं। ये है मेरा 2017 में हम भरे थे, ये देख सकते हैं मेरा 2017 में भरे थे। और आपको दिखाते हैं ये जो है मेरा 2018 में रिजल्ट आया था। देखिए अभी तक हम रिजल्ट को संभाल के रखे हुए हैं, वो जो कलम से घिरा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कलम से घिरा हुआ है, ये मेरा रिजल्ट है। अब ये रोल नंबर और इस रोल नंबर को आप गौर से मिलाइए। ठीक है, और ये देखिए ये मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है, गौर से देख लीजिए, ये मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है, और यहाँ से आप रोल नंबर मिला सकते हैं। ठीक है, हुआ है। और ये फिजिकल का जो डेट दे रखा है, देखिए 12 मार्च 2018 को गए थे हम फिजिकल देने के लिए। और कहाँ पे, तो ये पटना में हुआ था, राजकीय, यानी कि देखिए शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय। ज़्यादातर अगर आप बिहार पुलिस पास कीजिएगा तो आपका जो फिजिकल होता है आपका पटना में ही होगा, और राजकीय उच्च विद्यालय के हाई स्कूल गर्दनी बाग में हुआ था। देख सकते हैं मेरा जो है फिजिकल जो हुआ था गर्दनी बाग में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 12 मार्च 2018 को। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा बिहार पुलिस निकल चुका था। तो हम जरूर आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए ताकि आपका भी बिहार पुलिस निकल जाए। तो काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी मिला था कि जिस समय मेरा रिजल्ट हुआ था, बट हम नहीं गए क्योंकि हमको फिजिकल मेरा बहुत कमज़ोर था, फिजिकल हमसे आता ही नहीं था, इसी कारण से हम बिहार पुलिस में नहीं गए। बट बहुत अच्छा लगा था कि उस समय यानी कि किसी का रिजल्ट नहीं हुआ था उस मोहल्ला में, और मेरा रिजल्ट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा हम खुश थे और हमको अच्छा लगा था। किस प्रकार का क्वेश्चन आया था हम जरूर सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बिहार पुलिस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसका पालन करेंगे तो 100% आपका भी रिजल्ट होगा। क्योंकि हम खुद जानते हैं कि कहाँ से सिलेबस को पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। है क्या, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और बेहतर तरीक़ा से पढ़ना है, और आपको वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में ज़्यादातर आता है। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इतना पढ़ता है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। कुछ क्या करता, थोड़ा ही पढ़ता बट उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेन रीज़न है कि आपको पढ़ाई करना है, बट स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, और उन सभी क्वेश्चन को देखना जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आइए हम आपको भी बताएंगे किस तरह से आपको एग्जाम निकालना है। ठीक है,
चलिए, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जितना भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगा सभी का इन्फॉर्मेशन देंगे। इसी कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जॉब का आए तो आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार का सबसे बड़ा वैकेंसी, बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी पर, और वो वैकेंसी टोटल कितना पोस्ट है? 21,391। आप लोग के लिए तो इस बार एकदम अच्छा मौका है, इस बार तो सिलेक्शन आपको लेना ही है। इस बार कसम खा लीजिए, अब की बार बिहार पुलिस पार, अब की बार बिहार पुलिस पार, और आपका सिलेक्शन होगा, बस आप नियम का पालन कीजिए। चलिए पहले इसमें थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिहार पुलिस, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार चाह रहे हैं कि वर्दी का चाह रखते हैं, जो भी स्टूडेंट वर्दी का चाह रखते हैं और चाहते हैं कि हमें भी लेवल लगे और हमें भी वर्दी मिले, तो इस बार जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बिहार पुलिस पे। तो देखिए, इसका वैकेंसी निकल चुका है, चूंकि आपको पता है बीच में 2-3 साल से वैकेंसी नहीं निकला हुआ है। उधर निकलता था, लेकिन जानते हैं 10,000, 12,000, 13,000 इतना ही पोस्ट आता था। लेकिन इस बार जो पोस्ट है वो 21,391 पोस्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, डबल कह सकते हैं पोस्ट है। इस बार क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। बिहार पुलिस का तो जॉब लेना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वैकेंसी जो टोटल है वो आपको 21,391 पोस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर आवेदन करने की तिथि कब से स्टार्ट है। तो देखो, 20 तारीख से आपको आवेदन करने का तिथि स्टार्ट है। तो आज है 21 तारीख, यानी कि कल से ही आपका फॉर्म भरने का यानी कि डेट प्रारंभ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इसका फॉर्म भरना, तो किसी भी नज़दीकी साइबर कैफे में जाइए और वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि कल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आज 21 तारीख है, तो 20 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यह फॉर्म आप भर सकते हैं 20/7 तक, यानी कि 1 महीना आपके पास समय है फॉर्म भरने का। लेकिन आप लास्ट में नहीं भरेंगे फॉर्म, लास्ट में सर्वर बिजी हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, इसलिए आप मिडिल में यानी कि बीच में ही इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 20 तारीख से स्टार्ट है और 20 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट है। अच्छा खासा टाइम दिया गया आपके पास फॉर्म भरने का, तो अच्छे से आप बीच में ही फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट में मत जाइएगा फॉर्म भरने, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर यह फॉर्म को कौन भर सकता है, इसका योग्यता है क्या है। सर बिहार पुलिस का जो है वैकेंसी जो निकलता है उसमें कौन बच्चे जो है इसको भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो न्यूनतम योग्यता है वो इंटर पास होना चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ होना चाहिए, एक इंटर पास होना चाहिए और एक आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आती थी वो 10th बेसिस पे ही आता था, बट आपको कुछ अब जो है इंटर बेसिस कर दिया, इसीलिए आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका योग्यता क्या होना चाहिए, इंटर पास। अब हम बात करते हैं सर इसमें एज का, एज कितना मांगता है। तो याद रखिएगा, मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम एज आपका 18 साल होना चाहिए। 18 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, 18 साल अगर हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और वर्दी का जो सपना है आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए 18 साल। अब मैक्सिमम एज देखते हैं, तो मैक्सिमम एज आपको 25 साल मांगता है, ठीक है। तो न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। अब देखिए, ये जो एज होना चाहिए, अब एज के अनुसार कुछ रिलैक्सेशन भी दिया, जैसे बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसका एज खत्म होने वाला होगा, ठीक है, तो उसको जो है कास्ट के अनुसार थोड़ा सा छूट भी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, छूट। अब बात करते हैं सर किस प्रकार से छूट मिलता है। तो जनरल का स्टूडेंट है, वो मेल हो या फीमेल हो, उसका मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 वर्ष चाहिए। इसको थोड़ा सा एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। आपको पता है ज़्यादातर मिलता है आरक्षण किसको, गर्ल्स को और SC/ST को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी स्टूडेंट BC कास्ट हैं या EBC हैं, ध्यान से सुनिए, चाहे वो BC हैं या EBC हैं और मेल कैंडिडेट, तो उसका जो है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 27। देखिए 2 साल का इसमें एक्स्ट्रा छूट दिया गया है कि 2 साल जो एक्स्ट्रा है, जिसका एज खत्म होने वाला है, तो BC में देखिए 2 साल एक्स्ट्रा है, वो भी भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं BC और EBC फीमेल को कितना छूट दिया गया है। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। देखिए 3 साल का छूट इसको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं SC/ST का, ठीक है। तो SC/ST में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है आपका 30 साल। तो अच्छा खासा इसमें देखिए 25, इसमें 5 साल का इसको छूट दिया गया है। तो इस प्रकार से कास्ट के अनुसार सरकार जो है कुछ आरक्षण, आपको पता है कि बिहार में अच्छा खासा आरक्षण है, गर्ल्स को भी और कुछ कास्ट पे भी है, तो आरक्षण के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छूट दिया गया, ठीक है। बट आपका मिनिमम एज 28 साल है और मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स यानी कि 25 साल है। अब बात करते हैं सर इसका जो फॉर्म भरने का फ़ी क्या रखा गया है। देखिए फ़ी जो है आपका, चाहे मेल हो या फीमेल हो,
इन सभी कास्ट के लिए जो है 675 रुपया है, ठीक है। जैसे जनरल हो गया या ईबीसी है या बीसी है या ईडब्ल्यूएस है, चाहे मेल है या फीमेल है, सभी को 675 रुपया फॉर्म फी का डेट है। बट आप कोई भी साइबर कैफे जाइएगा तो 50 या 100 अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वो कितना लेता है, तो 50 या 100 रुपया एक्स्ट्रा वो फॉर्म भरने का लेगा, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से आपसे एक्स्ट्रा, बट आपका फॉर्म भरने का फी जो है 675 रुपया ही है। अब बात करते हैं कि सर SC ST को कितना फी लगता है, तो देखिए इसको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है ना। तो SC ST चाहे मेल हो या फीमेल हो, मात्र उसको 180 रुपया ही पे करना होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म भरने का डेट जो है SC ST को मात्र कितना देना पड़ेगा, 180 रुपया। और साइबर कैफे में जाएगा तो जो थोड़ा बहुत उसको ले सकता है, मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज ले ले, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस बार वर्दी का चाह रखते हैं कि इस बार हमें वर्दी तो लेना है, इस बार तो हमें सिलेक्शन करना ही है और इस बार हमें माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप सक्सेस नहीं है आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस बार कसम खाइए कि हमें सफलता लेना है। और एक सिलेक्शन, इतना सारा पोस्ट है, आपको पहले बोल दिया कुंभ का मेला है, इसमें तो आपको डुबकी लगा ही लेना है इस बार। अगर इस बार छूटेगा तो पता नहीं बिहार पुलिस का वैकेंसी फिर इतना आएगा या नहीं आएगा। तो इस बार अच्छा मौका है आप लोग के पास, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहली बात तो आप जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आज हम इस पूरा प्रोसेस पे बात करेंगे बिहार पुलिस का, कि शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे कैसे। अभी तो हम आपको इस पे डिटेल्स पे चर्चा किए हैं, अब हम आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार का एग्जाम आएगा, फिर इसका मेरिट कैसे तैयार होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि मेरिट तैयार होगा तो फिर इसका सर फिजिकल होता है, फिजिकल किस प्रकार से होगा, फिर सर इसका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसका सिलेबस पे कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है और बिल्कुल आसान सिलेबस है। देखते हैं सिलेबस पे। तो सबसे पहले बता दें इसका सिलेबस जो भी हो, बट इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगा और टाइमिंग जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपका दे रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट आपका कर दिया सिलेबस को लेकर के कि 10वीं कक्षा या समक्ष स्तर का होगा। तो आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस इंटर लेवल का है, बट इन्होंने स्पष्ट कह चुका है कि हम या तो 10वीं लेवल का क्वेश्चन देंगे या आपका समक्ष, यानी कि आप इंटर बेसिस पे भर रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि इससे पिछले बार भी जो एग्जाम हुआ था वहां पे इंटर लेवल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आप जो है ज्यादातर 10th बेसिस को ही लेके चलेंगे, बट इंटर लेवल भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए दोनों को देख के आपको चलना, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो 10वां लेवल से भी क्वेश्चन आता है और इंटर लेवल से भी क्वेश्चन आता है, तो दोनों स्तर का लेवल का आपका, यानी कि दोनों स्तर से आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर इसमें क्या क्या पूछेगा। तो आपका हिंदी पूछेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, गणित से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए हिंदी से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश से भी ठीक ठाक बहुत इजी सब पूछता है, वॉइस नरेशन डिग्री ये सबसे क्वेश्चन रहता है। बट गणित, देखिए गणित और रीजनिंग का भी रहता है 1-2 क्वेश्चन। तो गणित का वेटेज बिहार पुलिस में बहुत कम रहता है, गणित से मुश्किल से मान के चलते हैं मैक्सिमम पूछेगा तो 10, यानी कि समझिए ना 10 से कम ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10 उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल बहुत कम होता है, हो सकता है तो रीजनिंग का भी 1-आध क्वेश्चन दे दे, अन्यथा ना के बराबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ये पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस में, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस 2 पोर्शन को आपको ठीक ठाक करना पड़ेगा, ये 2 पोर्शन से। वैसे हिंदी भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, बट ये दोनों को भी आपको अच्छा से देखना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान जिसमें आपको पूछेगा, इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल और यानी कि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीका से हिस्ट्री को देखना है, ठीक है। उसके बाद भूगोल को देखना है, यानी कि ज्योग्राफी को देखना है, पॉलिटिकल को देखना है और इकोनॉमिक्स को देखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रहता है। और नेक्स्ट देखेंगे साइंस, और साइंस तो अच्छा खासा पता, जिस समय हम एग्जाम दिए थे 2017 में, साइंस से लगभग 30 से 35, 40 क्वेश्चन पूछा था साइंस से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था साइंस से, एकदम 10th बेसिस का क्वेश्चन उस समय था, पूछा था, अच्छा लगा। तो आप साइंस जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको भी अच्छे से ध्यान देंगे। और ये खास करके कहाँ से पढ़ना है, तो आप 10th का बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th बेसिस ही हमको पूछा था, तो 10th बेसिस आप तैयारी कर सकते हैं साइंस को, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट याद रखेंगे करंट अफेयर्स, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर्स करने का मतलब प्रधानमंत्री कौन योजना चला रहे हैं, ठीक है, उसके योजना के बारे में जानना है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना, राष्ट्रीय खेल के बारे में, यहाँ सबसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो है
वैसे तो नहीं दे रखा है सिलेबस में, लेकिन आप सभी को बता दें, ठीक है, कि बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि स्पेशल बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो ये था आपका सिलेबस। अब जो ये सिलेबस है तो आपको पहले बता दिए, इस टोटल सिलेबस से कुल क्वेश्चनों की संख्या यानी कि प्रश्नों की संख्या कितना रहने वाला है, 100। टोटल प्रश्न कितना रहेगा, 100, और कुल समय जो आपको दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा। कितना समय, 2 घंटा का। और आपको बता दें कि एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, तो OMR सीट पे एग्जाम लिया जाता है। कहां से, OMR सीट पे। याद रखिएगा एग्जाम जो है आपका OMR सीट पे होगा। कहां पे होगा, OMR सीट। अब आपको बता देते हैं कि इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। सर मान लेते हैं कि एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम में सर कटअप बताइए क्या होता है, ठीक है, और कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा, इसका सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस बताइए क्या होगा। तो आपको बता दें इसमें 2 एग्जाम होने वाला, ठीक है, 2 एग्जाम होगा, एक होगा लिखित और एक होगा PET फिजिकल टेस्ट आपका होगा। लिखित एग्जाम अभी जस्ट हम चर्चा किए कि यहां से टोटल सिलेबस आएगा और 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा, और ये होगा OMR सीट पे। अगर आप इसमें पास कर जाते हैं, ठीक है, तब आगे का क्या प्रोसेस होगा वो देखिए। लेकिन एक चीज आपको बता दें, इस एग्जाम में कम से कम आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। अगर 30% नंबर नहीं ले पाते हैं तो आपका PET में बुलेबे नहीं करेगा, फिजिकल टेस्ट में नहीं बुलाएगा। अब 30% करने का मतलब क्या है, ये देखिए, क्योंकि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 100 प्रश्न रहेगा और टोटल नंबर भी 100 है, ठीक है। तो 100 प्रश्न रहेगा तो एक को प्रश्न पे 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल कुल नंबर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। उसमें से आपको कम से कम 30 गो प्रश्न बनाना ही है। अगर 30 प्रश्न से एक भी कम बनाइएगा तो आपको PET में बुलेबे नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा 30 प्रश्न आपको नहीं बनाना है, 30 पे पास कर देगा। ये तो न्यूनतम रखा गया इतना नंबर, बट कटअप हाई चला जाता है, 80 85 90 कटअप चला जाता है। खास करके गर्ल्स लोग का कटअप बहुत कम जाता है, तो वैसे भी तो लड़के लोग को आरक्षण है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट रिजर्व है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। कटअप अच्छा जाता है, इसीलिए आपको कम से कम टारगेट लेके चलना है कि हमको 95 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वैसे टारगेट लेके चलिए 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। अब हम चयन प्रक्रिया बताते हैं। जब लिखित एग्जाम आप पास कर जाइएगा, ठीक है, तो लिखित एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा उसमें पास कर जाएगा, तब आपको बुलाएगा PET के लिए। किसके लिए बुलाएगा, PET के लिए। PET में क्या करेगा, लिखित एग्जाम का 5 गुना बच्चा को बुलाएगा, बट 5 गो में उसको लेना है कितना, एगो को, तो वो PET में आपको छांट देगा, ठीक है। PET में क्या करता है, छांट देता है, तो वहां पे 5 गुना बच्चा जाता है। अब PET क्या होता है, ठीक है, तो आपको पहले बता दें PET के बारे में अब एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार का PET होता है गर्ल्स का और बॉयज का, और वहां पे क्या क्या बातों पे ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आपको PET का भी तैयारी करना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। आपको पहले बता दिया है कि मेगा सूची जो तैयार होगा, याद रखिएगा लिखित एग्जाम पे नहीं होगा। आप इसमें कितनों टॉप कर जाइए, इस पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। मेरिट लिस्ट बनता है आपका PET पे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। किस पे बनेगा, PET पे करने का मतलब फिजिकल टेस्ट जो होगा उस पर आपका मेरिट बनता है। तो लिखित एग्जाम सिर्फ पास करने का एक जरिया, अगर आप पास कर गए तो ही आप PET दे पाइएगा। तो PET किस प्रकार का होता है, PET करने का मतलब होता है रनिंग उसमें लेगा, उसके बाद गोला आपसे फेंकाने का यानी फेंकने कहेगा, तो उसमें किस प्रकार से किस पे कितना नंबर देता है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मेरिट लिस्ट यानी कि मेगा सूची जो तैयार होगा वो लिखित एग्जाम पे नहीं होगा, PET पे होगा। PET में जितना अच्छा कीजिएगा, जितना अच्छा कम समय में दौड़िएगा, ज़्यादा नंबर उसमें आपका नंबरिंग दे रखा है। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे किस पे, फिजिकल टेस्ट पे, कि PET किस प्रकार का आपका होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर। चूंकि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो मेगा सूची तैयार होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे ही होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा आपको ध्यान भी देना है और समझना भी है। बट इसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हाइट और चेस्ट कितना चाहिए। तो देखिए जनरल और BC जो मेल में आते हैं उसको 1.65 चाहिए, आपका 1.65 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि आपको 81 नॉर्मल चाहिए और फुला के आपको क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी कि 86 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि EBC मेल को कितना हाइट चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट 81 से 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए, नॉर्मल 81 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे SC ST मेल का, ठीक है, कि इसको कितना हाइट चाहिए, तो इसको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इसका जो चेस्ट चाहिए वो 79 से लेकर के कितना 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, यानी कि इसको भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फुलना चाहिए। और नेक्स्ट करेंगे हम ऑल कैटेगरी फीमेल, जो भी ऑल कैटेगरी जितने भी गर्ल्स लोग आते हैं उसको 1.65 यानी कि 1.55 सेंटीमीटर उसका क्या आना चाहिए, हाइट चाहिए। तो नॉर्मली हमको लगता है ज़्यादातर लड़की का 1.55 सेंटीमीटर हाइट हो ही जाएगा। तो गर्ल्स लोग को वैसे भी बिहार पुलिस में बहुत सारा आरक्षण है, तो आप लोग जरूर भरिए, चूँकि आपका सिलेक्शन 100% होगा, चूँकि
बहुत ज़्यादा आरक्षण है। हम पिछले बार भी देखें लड़की को बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन ली है लड़की लोग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और बॉयज़ लोग के पास भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा उसके लिए कंपटीशन टफ है, बट बिहार पुलिस में लड़का लोग का भी अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, 100% इस बार आपका भी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रनिंग कितना लिया जाता है। तो देखिए मेल के लिए आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में ही दौड़ना होगा, और फीमेल को मात्र 1 किलोमीटर ही दौड़ना है 5 मिनट में। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आरक्षण है। याद रखेंगे कि बॉयज़ लोग को जो है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, और गर्ल्स को 1 किलोमीटर ही आपको दौड़ना है कितना, 5 मिनट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोला फेंक। आपको पता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 3 टेस्ट आपको देना पड़ेगा, एक रनिंग, एक गोला फेंक, एक हाई जंप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोला फेंक। तो आपको 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना है। ये बॉयज़ के लिए है, और गर्ल्स के लिए 12 पाउंड का ही गोला आपको सिर्फ 12 फीट, यानी कि ये मिनिमम दे रखा है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि आपको कितना फेंकने पर कितना नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई जंप का। तो बॉयज़ के लिए है मिनिमम आपका 4 फीट, और गर्ल्स के लिए क्या है 3 फीट। तो सभी में गर्ल्स को यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत आरक्षण है, और होना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें किस पे आपको कितना नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इसी से आपका मेगा सूची तैयार होगा। तो सबसे पहले हम बॉयज़ के लिए देखते हैं। तो देखिए जो भी बॉयज़ कैटेगरी में, यानी कि जो बॉयज़ हैं, अगर वो 5 मिनट से कम समय लेते हैं रनिंग करने में, अगर आप 5 मिनट से कम समय में ही आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, तो आपको पूरा 50 नंबर मिलेगा। क्योंकि दौड़ जो होता है फुल मार्क्स 50 नंबर का होता है। तो अगर आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 में 50 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर जो 5 मिनट से लेकर के 40 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं, यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक का समय लेते हैं, तब आपको बहुत कम, यानी कि 20 नंबर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फीमेल्स के लिए। तो जो फीमेल 4 मिनट से कम समय लीजिएगा उसको पूरा 50 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट में आपको रनिंग करना है। इसीलिए आप 5 मिनट के बजाय अगर आप 4 मिनट से कम ही समय में आप पूरा दौड़ पूरा कर लेते हैं, तो आपको पूरा 50 में 50 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक में दौड़ पूरा करते हैं 1 किलोमीटर, तो आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये न्यूनतम अंक रखा गया है। नेक्स्ट गोला फेंक में हम देखेंगे। तो जो बॉयज़ के लिए हम बात करेंगे, जो बॉयज़ 20 फीट से ज़्यादा गोला फेंकते हैं, यानी कि 20 फीट से ज़्यादा अगर गोला फेंकेगा तो पूरा आपको फुल नंबर मिलेगा 25। गोला फेंक जो होता है टोटल 25 नंबर का होता है, तो आपको 25 में 25 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप 16 फीट से 17 फीट के बीच फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। अब हम गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स को कितना मिलता है। अगर गर्ल्स 16 फीट से ज़्यादा गोला फेंकते हैं, 16 फीट से ज़्यादा, तो उसको 25 में 25 मिलेगा। और अगर 12 से 13 फीट अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जंप का। तो जो खास करके हम पहले मेल का बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेल 5 फीट अगर आप फेंक देते हैं, ठीक है, तो ये भी टोटल आपका 25 नंबर का रखा गया। देखिए दौड़ आपका होगा 50 नंबर का, गोला फेंक होगा 25 नंबर का, और जंप भी होगा आपका 25, तो टोटल 100 नंबर हो गया। तो जो बॉयज़, ठीक है, 5 फीट अगर आप जंप करते हैं तो आपको टोटल 25 में 25 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 25 में 25 नंबर मिलेगा। और अगर आप 4 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर दिया जाएगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो अगर आप 4 फीट जंप करते हैं तो टोटल आपको 25 में 25 नंबर मिलता है, और अगर 3 फीट आप कीजिएगा तो आपको टोटल मिनिमम आपको 13 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि कितना आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है टोटल कितना नंबर का होता है। मेन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ही होता है, और इसी में आपको ज़्यादा स्कोरिंग करना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से ही तैयार होता है। इसलिए ज़्यादा फोकस इस पर आपको करना है। जैसे आप लिखित एग्जाम पास कर जाते हैं तो मेन टारगेट आप रखिए इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा जितना नंबर लाइएगा सिलेक्शन होने की चांस आपका उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस कास्ट के लिए कितना सारा पोस्ट आया हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा वैकेंसी है इस बार, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल करके आपको बता देंगे। और भी अगर बिहार पुलिस से जानकारी अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। और आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर आप चाहते हैं जो हमारे नज़दीक क्षेत्र के कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा पिपरा में एक अपना ऑफलाइन पढ़ाते हैं कोचिंग का नाम है उड़ान +2 एकेडमी। तो वहाँ पे आके आप बिहार पुलिस का न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी हमारे कोचिंग से रिजल्ट हुआ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बालिका लोग का भी पोस्टिंग है, एक का मधेपुरा है, एक का रोहतास है, वो लोग अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप भी चाह रहे हैं और आपको भी है कि सरकारी नौकरी का कि इस बार हमें वर्दी चाहिए, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मेरा क्लास, और यहाँ पे आपको बेहतर तरीका से पढ़ाया जाएगा। और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब के भी माध्यम से हो सकता है कि हम कुछ क्लास आप लोग को डालें, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बिहार पुलिस का हर एक जानकारी हमें मिले तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।